नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी थोड़ी में। आज अपन कर रहे टॉट फोर से राउंड 1032 का क्वेश्चन नंबर डी 1709। इसमें क्या है, आपको दो एरे दे रखे हैं, ए और बी। इसमें ये गारंटी है कि जो भी नंबर हो जाए ए और बी में, वो वन से लेकर टू एंड तक हो जाए। इन दोनों की जो लेंथ है ए बी की वो सेम है। आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन करने के बाद ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि जो एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और जो एरे बी है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो ए की जो भी वैल्यू है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग बी से छोटी होनी चाहिए। अब ऑपरेशन क्या है वो देखते हैं। ऑपरेशन ये, आप कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, या तो ए आई प्लस वन से स्वैप करना, या बी आई प्लस वन से, या ए आई टू बी आई से स्वैप करना। और ये आप कितनी भी बार कर सकते हो, मतलब कितनी भी बार कर सकते हो, पर ये इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए जो नंबर ऑफ ऑपरेशन से। अब जैसे ये सवाल है ना। अभी जो सवाल है इसमें देखे, अगर यहाँ पे ये से छोटा आ रहा है 6 और 5, है ना, तो इसको स्वैप कर दिया अपने, तो यहाँ पे हो जाए 5 6, है ना, और 4। अब ये से छोटा आ रहा है तो इसको भी स्वैप कर दिया, तो 5 4 6। अब इसमें देखें तो 3 2, तो इसको स्वैप कर दिया 2 3 1। अब यहाँ पे ये इससे बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे इसको स्वैप कर दिया अपन ने 1 और 3। अब यहाँ पे ये बड़ा आ रहा है इससे, तो यहाँ पे इसको स्वैप कर दिया 1 2 3। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, है ना। अब इन दोनों को स्वैप कर दे तो ये हो गया 1 5 4, और इन दोनों को स्वैप कर दे तो हो गया 2 4, और ये दोनों स्वैप कर 3, ये हो गया 6। तो अल्टीमेटली जो बनेगा वो ये बनेगा। अब जो आपको आउटपुट में देना है वो क्या देना है, एक तो ये बताना है कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन लगा है ना, वो बताना है। और उस ऑपरेशन में आपको क्या प्रिंट करवाना है। अगर आपने पहला ऑपरेशन लगाया है, यानी ए आई को ए आई प्लस से स्वैप करा, तो 1 और कौन सा इंडेक्स आपने चूज करा वो यहाँ पे प्रिंट करवाना है। या आपने दूसरा ऑपरेशन लगाया है जो बी आई टू बी आई प्लस वन से स्वैप करना, तो उस केस में आपको 2 और कौन से इंडेक्स पे लगाया है वो। या आपने 30 ऑप्शन लगाया कि ए आई टू बी आई से स्वैप करना, तो यहाँ पे 3 और कौन सा इंडेक्स है वो। तो ये प्रिंट करवाना है कितने ऑपरेशन, और हर ऑपरेशन में जो भी आपने लगाया है वो नंबर और उसका इंडेक्स, ये आपको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे अपना जो एन है वो अपन को दे रखा है 40, और जो टी है वो है 100। यहाँ पे अपन ब्रूट फोर्स लगा सकते हैं। बहुत सिंपल अप्रोच। अपन क्या लगाए, अपन को ये पता है कि अपन को ए आई को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो अपन क्या करें, जैसे ए आई प्लस वन, ए आई प्लस टू, ऐसे ए आई अप टू एन तक दे रखा है। तो अपन सबसे ब्रूट फोर्स क्या लगाए, पहले ये दोनों नंबर चेक है, क्या ये दोनों नंबर ए आई बड़ा है क्या ए आई प्लस वन है, तो सेव कर दिया। फिर अगले इंडेक्स पे आए, फिर ये चेक है क्या ए आई प्लस वन ए आई प्लस टू से बड़ा है, तो इसको सेव कर दिया। फिर इसको डेटा चाहिए इससे बड़ा है तो इसको सेव कर दिया, ये लग गया। अब वापिस इस पे लूप चलाएंगे, क्योंकि हो सकता है उसके बाद भी वो इंटीजर ऑर्डर में नहीं हुआ, तो अपन ने कंफर्म कितना है कि भाई इसके बाद हो ही जाएगा वो। तो ये कंफर्म है कि एन स्क्वायर बार अपन जब लगाए रहे हर एक इंडेक्स पे स्वैप, तो ये है कि एन स्क्वायर टाइम्स मैक्सिमम ये लेगा। इससे ज़्यादा में नहीं, इससे कम में या इसके बराबर में वो स्वैप हो ही जाएगा पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये एन स्क्वायर टाइम्स चलेगा मैक्सिमम। तो बी के लिए भी ये होगा एन स्क्वायर टाइम्स, तो एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। तो ए के लिए भी हो गया, बी के लिए भी हो गया। अब आ गया ए बी के लिए। तो हर इंडेक्स के लिए अपन चेक करें क्या ए आई क्या बड़ा बी ऐसे है, तो वहाँ पे स्वैप कर दो जस्ट। तो उस केस में क्या होगा, सिंपल एन। तो ये जो होगी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी। तो अगर ये देखें तो टी क्या है 100,
और एन क्या है 40 इंटू 40 1600 प्लस, यहाँ पे 1600 प्लस। तो जो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो 10⁻7 तक आएगी, से भी कम आएगी। तो अपन यहाँ पे सिंपल ये अप्रोच लगा सकते हैं। अब बात ये है कि हो सकता है नंबर ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा चल जाए, जो भी अपना लिमिट दे रखी है, पर सवाल में कांस्टेंट ऐसा दे रखा है कि अपना जो आंसर वो एडजस्ट करेगा ही। तो अपन क्या है, जो सिंपल सिंपल अप्रोच है, सिंपल वही लगा दे रहे, जो सबसे मिनिमल है ना। तो अब इसका कोड करते हैं अपन। तो यहाँ पे इंट एन इनपुट ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ ए के लिए, बी के लिए, इनपुट ले लिए। अब अपन क्या करेंगे, पहला ऑपरेशन लगाएंगे। तो पहला ऑपरेशन अपन को टर्म करने की एन स्क्वायर से ज़्यादा नहीं चलेगा। कहाँ तक चलाएगा, n-1 तक, j प्लस प्लस इफ ए ऑफ जे बड़ा आ जाए ए ऑफ जे प्लस 1 से। तो यहाँ पे अपन एक वेक्टर ऑफ पेयर बना लेते हैं, जो ये बताएगा कौन सा ऑपरेशन लगाया है और कौन से इंडेक्स पे लगाया है, और जो उसका साइज होगा वो अपन को ऑपरेशन दे देगा। तो यहाँ पे सिंपल आंसर डॉट पुश बैक, ऑपरेशन कौन सा है, ए पे लगा रहे, तो सिंपल ऑपरेशन 1 है, और इंडेक्स जे प्लस 1 दे रहा, क्योंकि इंडेक्स 1 से स्टार्ट सवाल में। अब सेम काम अपन बी के लिए करेंगे। यहाँ पे सिंपल बी के लिए, और यहाँ पे ऑपरेशन नंबर 2 हो रहा है। अब लास्ट है जो किसके लिए करेंगे, और यहाँ पे स्वैप भी करना है, तो स्वैप करना ना भूले, ए जे से ए ऑफ जे प्लस 1। यहाँ पे स्वैप कर दिया अपन ने। अब तीसरा ऑपरेशन है, उसके लिए हर एक इंडेक्स पे चेक करें क्या ए आई जो है क्या बड़ा है बी आई से, तो वहाँ पे स्वैप हो जाएगा ए आई बी आई। और यहाँ पे आंसर डॉट पुश बैक, और यहाँ पे ऑपरेशन नंबर 3 और इंडेक्स आई प्लस 1। तो ये हो गया सिंपल पहला क्या, आंसर डॉट पुश बैक, सॉरी आंसर डॉट साइज आएगा यहाँ पे ऑपरेशन, और यहाँ पे प्रिंट करवा दे अपन IT डॉट फर्स्ट। अब यहाँ पे मल्टीपल आंसर पॉसिबल, तो जरूरी जो आपको G1 टेस्ट केस है वो उसके आंसर मैच करे, तो अपन सीधा सबमिट कर देते इसको। तो यहाँ से एक गलती हो रही जिससे वजह से मेरा सबमिट गलत हो गया, वो ये है कि यहाँ पे जो स्वैप करेंगे अपन वो BJ और BJ प्लस 1 करेंगे। तो आप ये करेक्शन कर ले। अब इसको सबमिट कर दे। तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।